एवरीवन, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक। दिस इज योर अथर्व भैया। और अभी तो माहौल पूरा वेवी चल रहा होगा बिकॉज हम लोगों की एग्जाम्स खत्म हो चुकी हैं। नाउ वी आर फाइनली फ्री। तो कांग्रेट्स सभी बच्चों को, जो बच्चे 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं। अब भाई सीनियर्स बन चुके हो तुम लोग अब, और जो 12वीं से निकल चुके हैं, अब तुम कॉलेज जाओगे तो अब तो और सुपर सीनियर्स बन चुके हो तुम लोग। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है हमारा आज का, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि अपने सारे सेंसेस को खोल के इस वीडियो को देखना, लॉजिकली इस वीडियो को देखना, बिकॉज इस बारे में और कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। सब अपने पीआर में लगे हुए हैं, प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। मैं आज इसलिए बात करना चाहता हूं बिकॉज आई वांट कि स्टूडेंट्स की साइड से, बच्चों की साइड से कोई ना कोई तो आवाज हो। ठीक है। बच्चों का जो डिसअपॉइंटमेंट है या बच्चों को जो लगता है, स्टूडेंट्स को जो फील हो रहा है, वो वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस हो पाए, है ना, एक बड़े बड़े जगह पर, बड़े मास पर, है ना, ये एक्सप्रेस हो पाए। ठीक है। टाइटल थंबनेल आप लोगों ने देख लिया, उसी बारे में बात करेंगे। उससे पहले हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली वाले जितने भी बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बहुत मजा आया दिल्ली मीटअप के अंदर, नेक्स्ट लेवल था। बहुत सारे बच्चे थे। सेम हम लोग इंदौर के अंदर कर रहे हैं। अभी मैं इंदौर आया हूँ, 22 मार्च को इंदौर में हो रहा है। बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली टिकट सोल्ड आउट हो चुके होंगे। अगर आपको वहां पर फास्ट फिलिंग दिखा रहा है, लिंक में दे दूंगा, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ और सीट्स ऐड करी हैं वहां पर। ठीक है। सो आदित्य विक्रम बिरला ऑडिटोरियम, ये हमारी लोकेशन है। जितने भी बच्चे इंदौर वाले हैं, मेक श्योर टू रीच देयर बाय 5 o'clock, सॉरी 4:30, 5 बजे तो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 4:30 मैक्स आपको वहां पहुंचना है। ठीक है। एक टिकट पर आप 2 लोगों को लेकर आ सकते हैं, तो एक टिकट पर 2 लोगों की एंट्री जो है वो अवेलेबल है। ठीक है जी, ग्रेट। अब सीबीएसई ने इस साल पेपर टफ निकाले, डिफिकल्ट निकाले, है ना। मैथ्स का जो पेपर था हमारा 10th का, वो डिफिकल्ट लगा भैया। 12th का जो फिजिक्स का पेपर था वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। साइंस के अंदर कुछ ऐसे सेट्स आए जो कि डिफिकल्ट आए, है ना। इसका मतलब कुल मिला के ओवरऑल इस साल सीबीएसई ने कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई थी, है ना। अब हम लोग थोड़ी सी आपके पक्ष में बात करते हैं, आपके फेवर में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 2020 में ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही थी। उसके अंदर यह कहा जा रहा था, ये कहा गया था कि अब ना बच्चों के लिए पढ़ाई को आसान बनाना है, इजी बनाना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या होगा ना कि और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएंगे, है ना। ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसको थोड़ा इंप्रूव किया, मतलब वो पूरा एक अलग डिस्कशन है, वो डिफरेंट चीज है। मतलब ओवरऑल आइडियोलॉजी ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कि पढ़ाई को आसान बनाना है, एग्जाम्स को बच्चों के लिए बर्डन नहीं बनाना। ठीक है, वेरी गुड। अब सीबीएसई ने इस साल जो पेपर निकाला था 2024-25 का, वो बाकी सालों से डिफिकल्ट था, थोड़ा सा टफ था। 21-22 में पेपर इजी आया था, 22-23 में इजी आया था, 23-24 के अंदर भी ठीक ठाक इजी पेपर आया था। लेकिन 24-25 के अंदर जो लेवल थी वो थोड़ी सी अप थी, डिफिकल्ट थी हल्की सी। अच्छा, अब भैया आपका पॉइंट क्या, आप कहना क्या चाहते हो, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट्स अपने आप लिंक हो जाएंगे। अच्छा, सीबीएसई ने इस साल एक और न्यूज दिया आप लोगों को, वो ये थी कि 2025-26 की जो बोर्ड्स होगी ना, 2025-26 की बोर्ड में 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगी। 2 बोर्ड एग्जाम्स इसलिए करवाई जा रही हैं कि यार बच्चों के ऊपर एग्जाम्स का स्ट्रेस या प्रेशर ना रहे। उन्हें कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने पहली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो दूसरी एग्जाम के थ्रू वो अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा। आइडियोलॉजी क्या थी सीबीएसई की इस साल ये करने की? आइडियोलॉजी ये थी कि स्ट्रेस फ्री एग्जाम एनवायरनमेंट बनाया जाए, चीजों को आसान किया जाए, बच्चों के लिए एग्जाम्स डिफिकल्ट ना हो, बच्चों के लिए पढ़ाई डिफिकल्ट ना हो। ये जो कोचिंग कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो इतना चलता है वो ना रहे। ठीक है। तो इस साल 25-26 के लिए जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि एग्जाम्स आसान होने चाहिए, पेपर इजी होना चाहिए। अब आप सोचो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं ये हमें कहती है कि यार चीजें आसान होनी चाहिए बच्चों के लिए। सीबीएसई खुद इस साल 2 बोर्ड एग्जाम कर रहा है, 2 बोर्ड एग्जाम ले रहा है। तो 2024-25 वाले बच्चों की क्या गलती थी, मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई। ये तो एक आइडियोलॉजी है, ऐसा तो है नहीं कि कल डिसीजन लिया और आज ये बात हो गई। इस बात पर, इस टॉपिक पर विषय चर्चा काफी समय से चल रही होगी, काफी टाइम से चल रही होगी, है ना। तो 24-25 की जो एग्जाम्स थी वो डिफिकल्ट करके क्या सेंस हुआ? मतलब अब आइडियोलॉजी सबकी ओवरऑल बदल चुकी है ना कि बच्चों के लिए एग्जाम्स इजी करनी है, पेपर्स इजी करने हैं, है ना। एजुकेशन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं ये कहती है, और सीबीएसई ने भी इस साल जो 2 बोर्ड एग्जाम का जो वो निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, वो भी इसलिए निकाला है कि यार बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस ना रहे बच्चे पे। तो 24-25 वाले बच्चों पे भी रहम खा जाते थोड़ी सी।
24-25 वाले बच्चों पे भी थोड़ी सी अगर रहम खा जाते तो मैथ्स का पेपर आसान हो जाता, बच्चों का अच्छा जाता। 12th का फिजिक्स का पेपर आसान हो जाता, बच्चों का अच्छा जाता। लेकिन नहीं, ये तो डिफिकल्ट आए थे। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई वो ये है कि सीबीएसई ने इस साल, आपको पता होगा 12th का कोई तो पेपर था 15 तारीख को, 15 मार्च को, 14 मार्च को होली थी। ठीक है, तो सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन निकाला, वो ये निकाला कि यार 15 मार्च का आपको पेपर है, ठीक है, 14 मार्च की जस्ट अगले ही दिन 15 मार्च को पेपर तो है, लेकिन कभी आप उस पेपर में नहीं आ पाए ड्यू टू होली, होली के कारण अगर आप उस पेपर में नहीं आ पाते हैं अगले दिन, तो आपके लिए बाद में री एग्जाम कराई जाएगी। अब पॉइंट ये है कि जो कैलेंडर होता है हर साल का, वो पहले ही अवेलेबल होता है। ऐसा तो नहीं होता कि 2024 खत्म होने के तुरंत बाद अगले दिन 2025 का कैलेंडर इशू होगा। कैलेंडर तो पहले से होता है। तो जब हमें ये बात पता थी कि 14 तारीख को होली है, तो 15 तारीख को एग्जाम रखने का कोई सेंस ही नहीं है। तो पहले ही अगर हम डेट को आगे बढ़ा लेते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। ठीक है, तो मोटा मोटा मेरा यही एक कहना है कि यार अगर हम पूरा एज अ होल नेशन अगर ये चाह रहा है कि भाई एग्जाम्स आसान हो, पेपर आसान हो, पढ़ाई बर्डन ना हो, है ना, ये आइडियोलॉजी सबके दिमाग में है, तो 24-25 का पेपर तो अभी सेट हुआ होगा। ऐसा तो था नहीं कि 24-25 का पेपर 2019 में सेट हो गया था, हुआ तो अभी था ना। तो आसान कर देते, थोड़ा सा बेहतर कर देते बच्चों के लिए। अब ये तो बात हो गई सीबीएसई की, अब बात करते हैं आपकी। ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनना, कोई बताने वाला है नहीं यूट्यूब पर, और मुझे पता है अगर ऐसे चलते रहा तो आप ना, मतलब ये जो जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं ना यूट्यूब पर, उनका ब्रेन वॉश होते जाएगा और पता नहीं हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जब पूरा साल भर मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप एंड में आके बस इस बात पर डिपेंडेंट हो कि एक मैराथन देखूंगा, वो मैराथन देख के मैं एग्जाम देने चले जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। पढ़ा मैं भी रहा हूं, हम शुरुआत से क्यों पढ़ा रहे हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बैचेस में क्यों पढ़ा रहे हैं? यूट्यूब पर क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप साल भर पढ़ते रहो, एंड में आके रिवीजन करना होता है। तुम किताब ही आखिरी के 10 दिन में उठा रहे हो। अगर किताब आखिरी के 10 दिन में उठा रहे हो तो पेपर तो टफ लगेगा ही ना, पेपर तो डिफिकल्ट लगेगा ही। साल भर क्यों दिया गया था पढ़ाने के लिए? इसीलिए दिया गया था कि साल भर पढ़ लेंगे, आखिरी में रिवीजन कर लेंगे, लेकिन नहीं। फिर एंड में, अच्छा, ये पेपर लीक कल्चर के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाने वाला हूं, बिकॉज क्या है कि 2024-25 में जितनी गंदगी मैंने यूट्यूब पर देखी उतनी आज तक कभी नहीं देखी। 2020 से ये मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 9th-10th कैटेगरी की जो नींव रखी थी ना, वो हम ही लोगों ने रखी थी। तो मुझे पता है कि 2020 से लेके 25 में क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, पूरे डिस्कशन करेंगे उस पर बाद में कभी। ठीक है, लेकिन आपको समय था जब साल भर पढ़ने का, तो पढ़ लेते। एंड में मान लो किसी की स्ट्रीम से, किसी के इससे सवाल नहीं आ रहे हैं, तो उसको गाली देंगे, उसको दोष देंगे कि अरे बोला था ना, एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आया। साल भर तुमने जो स्कूल की फीस दी, कोचिंग की फीस दी, उनकी गलती नहीं है, उनको जाके कोई नहीं बोलेगा कि भैया लाखों की फीस ली आप लोगों ने, आपने तो एक भी चीज़ हमारे एग्जाम में नहीं आई आपके इसमें से। लेकिन कोई रैंडम वीडियो देख लिया, उसमें से कोई चीज़ नहीं आई एग्जाम में, तो उसको गाली देंगे जाके कि अरे आया क्यों नहीं। साल भर पढ़ लो ना, जब पूरा साल मिला है तो पूरा साल पढ़ो। हम ही खुद यूट्यूब पर पूरा साल पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, पूरा साल पढ़ा रहे हैं। तब तो सबको स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए, मस्ती चाहिए, मजाक चाहिए। एंड में आते आते जब बहुत टाइम लग जाता है ना, जब मतलब बिल्कुल टाइम नहीं बचता, सॉरी, जब बहुत कम टाइम बचता है, तो ये मैराथन देख ली, ये भी देख ली, ये भी देख ली, एंड में जाके एग्जाम में कुछ याद नहीं आया, गाली दे दी, बस ये तुमने नहीं कराया। अरे तूने साल भर नहीं पढ़ा ना, गलती तो ये है। तो यही है दोनों चीजें जो मैं डिस्कस करना चाहता आप लोगों से। बहुत समय से, बहुत टाइम से पेंडिंग थी ये डिस्कशन, पर क्या है कि एग्जाम्स आपकी चल रही थी, इसलिए मैंने इस पर बात की नहीं। ठीक है, और ये जो लीक कल्चर है जो चल रहा है यूट्यूब पर, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि वापस से थोड़ी सी रीसेट हो यूट्यूब पर, है ना, क्योंकि अब थोड़ा हाई टाइम आ चुका है ना, तो थोड़ा वापस अपने पुराने मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, दैट बीइंग सेड, रिजल्ट्स की चिंता मत करना, अच्छा ही आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पेपर टफ था तो सीबीएसई आपको लीनियंट चेकिंग देगा, है ना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, नंबर अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जब जब पेपर टफ हुए हैं तब तक सीबीएसई ने बहुत लीनियंट चेकिंग की है। मेरा जो 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था आज तक का। मेरे बहुत बहुत बेकार पेपर मेरा आया था, मैंने स्कूल टॉप किया था फिजिक्स के अंदर। ठीक है,
तो ये मोटिवेशन इनफ है आप लोगों के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि पेपर टफ आया था तो चेकिंग उससे टफ होगी और आप फेल हो जाओगे, नहीं होगा। इजी गया है, मतलब टफ गया है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है, बेटर आएगा, जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे और बेहतर आएगा, ठीक है। दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल। और अगर आप ऐसी सेंसिबल वीडियोस, पढ़ाई रिलेटेड वीडियोस भी हो गए और बहुत सारे वीडियोस हो गए, सेंसिबल और लॉजिकल चीजों पर बात करना चाहते हो, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, है ना। बाकी जो है ऑलरेडी वो तो यहीं से जुड़े हुए हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।